Okay, let's begin. So, in the last lecture, let me just give you an overview up to like what we have actually studied. So, the first question which we understood was what is light? Light is a form of energy. What is it made up of? So, some theories say that it is made up of particles, some theories say that it is made up of waves, basically electromagnetic waves. Then I explained you what is an electromagnetic spectrum, ठीक है, जिसमें लाइट कहाँ पे आता है. तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ है लाइट के, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पार्टिकल थियरी से ही हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ शेडोज, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग बेसिकली. और कुछ ऐसे दूसरे फिनोमेना हैं लाइट के रिलेटेड जो हम सिर्फ वेव थियरी से समझ सकते हैं, जैसे कि पोलराइजेशन, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, जो तुम क्लास 12th में पढ़ने वाले हो. सो लाइट इज़ बेसिकली पार्टिकल और वेव. ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक रहा बहुत लंबे टाइम तक, बट देन इवेंचुअली इट वॉज एक्सेप्टेड दैट लाइट हैज़ अ डुअल नेचर. लाइट पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है. इनफैक्ट नॉट ओनली लाइट बट मैटर एज अ होल हैज़ डुअल नेचर. ठीक है. तो इससे मैंने लास्ट लेक्चर की शुरुआत की थी. लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको पहले ही समझनी पड़ेगी. लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. लाइट को हम लोग जब डायग्राम से शो करेंगे तो लाइट रे बना के शो करेंगे, और बहुत सारी लाइट रेस को बीम ऑफ लाइट बोलता है. ठीक है. उसके बाद मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट्स ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक होते हैं. ट्रांसपेरेंट सारी लाइट को अलाउ करते हैं, जैसे कि ग्लास. ट्रांसल्यूसेंट कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को अलाउड करते हैं, जैसे कि बटर पेपर या फ्रॉस्टेड ग्लास. और ओपेक ऑब्जेक्ट्स लाइट को अलाउ नहीं करते हैं. ठीक है. जैसे कि वॉल या फिर कार्डबोर्ड या फिर वुड, इनमें से लाइट पास नहीं हो सकती है, तो इनका शैडो बनता है. वैसे ऑब्जेक्ट्स दूसरे दो टाइप के कैटेगरी में भी आते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस. ल्यूमिनस की खुद की लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनस की खुद की लाइट नहीं होती. तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं? अब आता है अपना मेन टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ज़रूरत है. जब सोर्स ऑफ लाइट से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रेज इंसिडेंट होते हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में जाते हैं, और तब जाके हमें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखता है. So reflection is basically striking of a light on a surface and then bouncing back of the same rays of light into the same medium onto our eye. When the light rays bounces back, reaches our eye, we can see that object. तो रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर. रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रेज एक दूसरे से पैरेलल होती है और रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे से पैरेलल होती है. जस्ट मोमेंट. हेलो. मैं आपको ना 10 मिनट्स में फ़ोन करता हूँ, मेरा थोड़ा बिजी है अब. ओके. तो ये जो लाइट रेज होती है, दे आर इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे से पैरेलल होती है. ये होता है मिरर में. मिरर में या फिर अनडिस्टर्ब्ड वाटर सरफेस पे या फिर शाइनी मेटल सरफेस पे, क्योंकि ये जो सरफेस होती है मिरर की या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसे सरफेसेस बहुत स्मूथ होते हैं. ठीक है. सो रेज ऑफ लाइट एक्चुअली यू कैन से इन अ यूनिफॉर्म मैनर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन. इरेगुलर रिफ्लेक्शन मिरर के अलावा दूसरी सारी सरफेसेस पे होते हैं. इरेगुलर रिफ्लेक्शन वॉल पे, ग्राउंड पे, वुड पे, क्लोथ पे, स्टोन्स पे, तुम्हारे अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स तुम्हें दिख रहे हैं, जिसमें तुम्हें अपना फेस नहीं दिख रहा है, जिसमें किसी का रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, उस सब में इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है. सो इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज द एक्चुअल रीज़न फॉर द ऑब्जेक्ट्स टू बी विजिबल टू आवर आईज. ठीक है. इसके बारे में मैंने बताया था. अब मिरर के बारे में मैंने थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी थी. मिरर क्या होता है? मिरर एक ग्लास होता है जिसके एक सरफेस के ऊपर हम सिल्वर का कोटिंग लगाते हैं. सिल्वर क्योंकि वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, और सिल्वर के ऊपर हम रेड लेड या फिर कोई पेंट का कोटिंग लगाते हैं फॉर इट्स प्रोटेक्शन. ठीक है. मिरर एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है. वो सारी की सारी जो रेज ऑफ लाइट उस पर आती है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए इट्स अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर.
फिर मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिफरेंस बताया था. ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट अराउंड अस फिजिकली, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं सेंसेस से. बट इमेज जिसको देख तो सकते हैं लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, उसकी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है. हमें इस चैप्टर में इमेज के ऊपर फोकस करना है. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम देख सकते हैं, इमेज तभी हमें समझ में आएगा जब हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे. ठीक है. सो इमेजेस दो टाइप की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज. रियल इमेज इज फॉर्म बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. ऑन अ स्क्रीन, किसी स्क्रीन पे या हमारी आईज के स्क्रीन पे, मतलब हमारे रेटिना पे जब एक्चुअल रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करके मिलती है तब जाके इमेज बनती है. प्रोजेक्टर भी रियल इमेज बनाता है. ये रियल इमेज का एग्जांपल है. हमारी आईज पे प्रोजेक्टर के से बने हुए इमेज स्क्रीन के ऊपर जो बनते हैं वो सारे रियल इमेज होते हैं. वर्चुअल इमेज वो इमेजेस होती हैं जो बिहाइंड द मिरर बनते हैं, मिरर के पीछे. सो इमेज ऑब्टेन्ड ऑन अ मिरर, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड ऑन अ मिरर इज अ वर्चुअल इमेज. मैंने यहाँ तक पढ़ाया था. ठीक है. तो एक बहुत अच्छा मैंने ओवरव्यू दे दिया है 10-15 मिनट में. अब हम इसको आगे लेके जा सकते हैं. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू लिमिट, और यू कैन से focus my lecture on the topic of reflection only. ठीक है. So let us start our topic. Sir, Yes. so many a times we can see ourselves on the marbles or also, right, Yeah. like mirrors, and also can we say that the image which is formed there, it is also the virtual image? Yes, of course. Any shiny surface can produce virtual image, right? Okay, sir. If you have any plane surface and you stand in front of it, you will see your virtual image in that plane surface. So that shiny surface or that smooth surface acts as a mirror. वो मिरर की तरह काम करता है. तो चलो Yes, sir. शुरू करते हैं. रिफ्लेक्शन ऑन अ प्लेन मिरर. सपोज मेरे पास एक प्लेन मिरर है. ये उसकी सिल्वर्ड सरफेस है जो मिरर के नीचे होती है, और ये ऊपर वाली सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सिल्वर्ड सरफेस. रिफ्लेक्शन हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही होता है. सपोज एक रे ऑफ लाइट आती है. लेट मी ड्रॉ इट विथ ब्लैक. सपोज एक रे ऑफ लाइट आती है और इस मिरर को यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया. ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है, हम लोग रिफ्लेक्शन को समझ रहे हैं. ठीक है. ध्यान से देखना. ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे. ठीक है. ये इंसिडेंट रे यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है ये पॉइंट पे. इस पॉइंट को let's name this point as O, and this point is the point of incidence. I'm sure you are all noting it down. Incidence, point of incidence. ठीक है. अब जैसे ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होके सेम मीडियम में आ जाएगी. ठीक है. तो ये बाउंस बैक रे है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज हाउ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. अब इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको हमें समझना है.
यहाँ पे मैं एक ऐसा इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूँ, एंड दिस, रिमेंबर, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और द मिरर। ठीक है, मैं ये चीज़ को थोड़ा सा हटा दूंगा। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन रेड कलर में मैंने बनाई उसको मैं नाम देता हूँ एन एन डैश। ये एन एन डैश क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये एक परपेंडिकुलर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या आ गया अभी? इंसिडेंट रे, इसको नाम दे देते हैं हम लोग। इंसिडेंट रे का नाम है ए ओ, रिफ्लेक्टेड रे ओ बी, एन एन डैश नॉर्मल, ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, कुछ एंगल भी बन रहे हैं, उसका भी नाम दे देते हैं। एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, एंगल आई, एंगल ए ओ एन, या फिर एंगल आई, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बी ओ एन, which is angle R, which is angle of reflection। ठीक है, ये दो एंगल भी बन रहे हैं। सो दिस इज, यू कैन से द ब्रेकअप ऑफ ऑल द होल रिफ्लेक्शन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे होता है रिफ्लेक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्शन है, इसको समझने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ लॉज बनाए, तो मैं यहाँ पे वो लॉज भी लिख देता हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी लॉज को हम लोग यूज करेंगे और रिफ्लेक्शन को और डिटेल में समझेंगे फॉर कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स और यू कैन से लाइन ऑब्जेक्ट। पहला लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल at the point of incidence and reflected ray। Incident ray normal at the point of incidence and reflected ray all lie in the same plane। Incident ray नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ए ओ एन एन डैश और ओ बी, ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक ही प्लेन में लाई करते हैं मतलब जस्ट इमेजिन तुम्हारे सामने डेस्क है तुम्हारा, ये डेस्क एक प्लेन है, ये डेस्क की ऊपर वाली सरफेस एक प्लेन है। अगर इंसिडेंट रे उस प्लेन पे है, नॉर्मल उस प्लेन पे है, तो रिफ्लेक्टेड रे उस प्लेन से बाहर नहीं आ सकती या उस प्लेन के अंदर नहीं जा सकती, वो उसी प्लेन पे रहेगी। ये तीनों चीज़ एक ही प्लेन पे रहती है, दे आर को प्लेनर। को प्लेनर मतलब ऐसी लाइंस जो एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करती है। ज्योमेट्री में तुमने प्लेन का कॉन्सेप्ट समझा है, प्लेन इज एनी प्लेन सरफेस। तो हमेशा ये तीनों लाइन, ये तीनों रेज, ये तीनों लाइट रेज एक ही प्लेन पे रहती है। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज angle of incidence is equal to angle of reflection। angle of incidence I is equal to angle of reflection R। I is equal to R हमेशा। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल से इक्वल ही होता है हमेशा। ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हमें रिफ्लेक्शन ऑन अ प्लेन मिरर समझना है तो हमें ये सारी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। इंसिडेंट रे क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, नॉर्मल क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये समझना पड़ेगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तब जाके हम लोग रिफ्लेक्शन को समझ सकते हैं डिटेल में। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप।
नाउ आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन. मैं ये फिर भी यहाँ पे रख रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन मोर फिगर फॉर यू. ठीक है, इस फिगर में ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन है, मतलब मिरर. ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए बी. राइट, अब एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा मैं इसके ऊपर. लेट्स से let me have a look at a proper diagram and then give you. So this was there. The point sized. Okay, yeah, let the object be point sized first. तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ. ठीक है, ये एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है ओ. और यहाँ पे एक आई है जो इस ऑब्जेक्ट को देख रही है. ठीक है, अब देखो, एक तो है कि ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आई को दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ रेज ऑफ लाइट. जो रेज ऑफ लाइट है इस ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट आई में जाके ऑब्जेक्ट दिख रहा है. लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक इमेज भी दिखेगा. ठीक है, तो इमेज कैसे दिखेगा? देखो, अब ये ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट जाएगी यहाँ पे. ठीक है, और ये रे ऑफ लाइट हम लोग बोल सकते हैं कि दिस रे ऑफ लाइट इज स्ट्राइकिंग नॉर्मली टू दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस. स्ट्राइकिंग नॉर्मली मतलब क्या है? Sir, the perpendicular one. Striking normally. It is perpendicular, sir. Yes. So this Yes, OP. sir. OP is perpendicular to AB. ठीक है, striking normally मतलब the ray of light is making an angle of 90 degree with the surface. Whenever the ray of light is making an angle 90 degree, it will get reflected along the same path बैक साइड. मतलब वो वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. हम ये वाली रे को वापस नीचे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे. हम ये वाली रे को वापस नीचे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, अच्छा, दूसरा मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से एक रे बनाता हूँ जो इस मिरर को यहाँ पे कट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है और जा रहा है टूवर्ड्स द आई. आई की पोजीशन थोड़ी चेंज कर देते हैं. ठीक है, सो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज इंसिडेंट रे OQ. नाउ दिस OQ रे will follow the laws of reflection, will make an angle of incidence, angle of reflection over here, which are equal to each other, and it will get reflected along the path QR. Along the path QR. तो यहाँ पे मैं R लिख देता हूँ. ठीक है, अब होगा क्या कि आई को ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की इमेज भी दिखेगी. कहाँ दिखेगी? सो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है QR, उसको मुझे पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो उसको अगर मैं स्ट्रेट पीछे प्रोड्यूस करता हूँ, ये पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे मतलब PO डैश और सेकेंड वाली रिफ्लेक्टेड रे QR डैश, ये एक पॉइंट पे जाके
इंटरसेक्ट करेगी, इसको मैं नाम देता हूँ आई, सिर्फ आई, ठीक है। सो व्हाट इज दिस आई? दिस आई इज द लोकेशन ऑफ इमेज। किसका इमेज है ये? दिस इमेज इज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। Yes, sir. Oh. यस, ऑब्जेक्ट की इमेज हमें मिरर के पीछे दिखती, बनती हुई दिखती। मीन्स द इमेज is formed behind the mirror. The image is formed behind the mirror. So we can say that this right that image is formed behind the mirror when the object is point sized. Even if the object is not point size, the image is formed behind the mirror. So ये जो मिरर में इमेजेस बनती है ना, वो हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनती है। So because the image is formed behind the mirror, we can say the image is virtual. मैंने वर्चुअल इमेज के बारे में बताया। यहाँ पे रेज ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करते, दे जस्ट अपीयर टू बी इंटरसेक्टिंग बिहाइंड द मिरर, सो द इमेज विल बी वर्चुअल, ठीक है। सो द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, द इमेज इज वर्चुअल, एंड दिस इज हाउ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन अ मिरर, ठीक है। यही तरीके से हम लोग रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। तो हमें क्या दिखेगा? हम लोग जब मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट तो दिखता ही है, मिरर के पीछे और एक ऑब्जेक्ट दिखता है। वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट की इमेज है। और ये इमेज कैसी है? ये वर्चुअल है, बिकॉज जो रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट को पीछे की तरफ जब हम प्रोड्यूस करते हैं, व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स, they appear to meet at a point behind the mirror, and this point is the point at which the virtual image is formed. So this is the location of the virtual image for a point sized object, ठीक है। So this is how you draw the ray diagram. ये रे डायग्राम बनाने का तरीका है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, तुम भी नोट कर लो, आई एम श्योर तुम लोग ने बनाया है। रे डायग्राम फॉर a point sized object's reflection in a plane mirror. Ray diagram for a point sized object's reflection in a plane mirror. अब इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन बताऊंगा मैं, जो इतना ज़रूरी नहीं है। मतलब पॉइंट साइज इमेज का, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना तुम्हें आना चाहिए, बट ये जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ, दैट इज़ नॉट, यू कैन से एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल यू शुड हैव द स्किल्स टू डू दैट। ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू। oops अब देखो कुछ नया करने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा मिरर है। अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ विच इज़ नॉट पॉइंट साइज, विच इज़ लाइक दिस, विच इज़ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऐसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती है? सपोज आई को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, आई को मैंने यहाँ पे रख दिया। आई को ऑब्जेक्ट तो दिखता ही है, क्या आई को इसकी इमेज दिखेगी मिरर में? बिल्कुल दिखेगी। कैसे दिखेगी देखते हैं। सो एक रे ऑफ लाइट मैं बनाता हूँ परपेंडिकुलर, विच इज स्ट्राइकिंग द मिरर एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। ठीक है, इसको मैं पीछे की तरफ प्रोड्यूस करके रख देता हूँ। एक मैं बनाता हूँ स्लैंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्ट होके आई की तरफ जाएगा। ठीक है, आई की पोजीशन आर्बिट्रेरी है, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, सो मैं नाम दे देता हूँ इनको
एक रे ऑफ लाइट होगी ओ ए विच विल बी रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग द सेम पाथ बिकॉज इट इज़ अ विच काइंड ऑफ रे इज इट, इट इज़ अ नॉर्मल रे स्ट्राइकिंग द मिरर. दूसरी होगी ओ बी, आई एम सॉरी ए और बी मैंने पहले यूज़ कर दिया, इसको हटा देते हैं ये ए और बी को. ठीक है, ओ बी, दूसरी रे होगी ओ बी विच विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द पाथ बी सी. यहाँ पे मैं सी लिख दूँ. ठीक है, ओ बी बी सी, ओ बी इंसिडेंट रे, बी सी रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. अच्छा, ऑब्जेक्ट के ये टिप्स है. ये ऑब्जेक्ट का एक एंड था ओ, दूसरा एंड में ले लेता हूँ पी. पी से और एक रे ऑफ लाइट जाएगी मिरर के ऊपर जो स्ट्राइक करेगी नॉर्मली स्ट्राइक करके उसी पाथ पे वापस आ जाएगी. इसको मैं नाम देता हूँ पॉइंट सी. सो पी सी इज़ द इंसिडेंट रे एंड सी पी इज़ द रिफ्लेक्टेड रे. वापस इधर से मैं एक स्लैंट लाइन बना सकता हूँ और ये जो Sir, यस sir, we have already used C. where, oh okay, yeah, so I'll put it as D. Thank you. I'll put it as D over here. ठीक है. So PD and DP. DP is going back. I'll just produce this backward. Okay. यहाँ पे ये लाइन थोड़ी सी और स्लैंट होनी चाहिए. राइट, दिस इज करेक्ट. ठीक है. सो ये है P, let's say PE and it is getting reflected along PEF. ठीक है. So these are all your rays from both the ends of the object OP. अच्छा, अब क्या हो रहा है देखो. Now if you see, मैंने कोई भी स्केल का यूज़ नहीं किया ये बनाने के लिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये फिगर, बट आई विल जस्ट लिस्ट द नेम्स ऑफ रेज विच आई हैव मेड सो दैट यू डोंट फील दैट इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड. ओपी क्या है, कोई बता सकता है मेरे को व्हाट इज ओपी? Sir, our object. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. Yeah, sir, extended. ठीक है. व्हाट इज ओ ए? Sir, it's the parallel ray from Earth. Incident ray 1 which is normally incident. ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट रे 1. AO क्या है? रिफ्लेक्टेड रे 1. ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉर्मली. ठीक है. व्हाट इज OB? इंसिडेंट ray 2. इंसिडेंट रे 2. एंड BC क्या है? Sir, reflected ray 2. Ruzan, what do you want? Mani is here. Just a moment. इनको थोड़ा टाइम दो. फ्लोर में रखा था वो रिवाइव करने का, उसका राउंड बनाना. So BC is the reflected ray 2. ठीक है. अच्छा, what is PD? So, incident ray 3, normally. Incident ray 3. Normally incident ray 3. And what is DP? Reflected rating. Ray 3, normally. Yeah, these both are normal. Normal मतलब perpendicular. ठीक है. And lastly, what is PE?
Sir, incident ray 4. Oh yes, incident ray, not reflected. Incident ray 4 and EF is Reflected ray 4. रिफ्लेक्टेड रे 4. ये मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो. ऐसा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है रे डायग्राम्स में. ठीक है. सो आई हैव ड्रॉन ऑल माई रेज. आई हैव गॉट 4 सेट ऑफ रेज, 4 इंसिडेंट रेज, 4 रिफ्लेक्टेड रेज. ठीक है. अब मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है इमेज. रिमेंबर, मैंने स्केल का यूज़ नहीं किया. मेरा इमेज थोड़ा सा बेकारी होगा. ठीक है. बट फिर भी मैं इसको तुम्हें बताता हूँ रेड से. सो ये रे को मैंने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया और मुझे मिला पॉइंट ओ डैश. और मैंने क्या किया, इस वाली रे को मैंने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया और मुझे मिला पी डैश. ठीक है. ओ डैश पी डैश, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा. ओ डैश पी डैश को ज्वाइन किया तो मुझे मिला मेरा इमेज. ऑब्जेक्ट क्या है? ओ पी. उसका इमेज क्या है? ओ डैश पी डैश. डू यू सी कैसा इमेज बनता है मिरर में? दिस इज हाउ द इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन द मिरर. ठीक है. सो जस्ट बाय प्रोड्यूसिंग द रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड, मैंने ओ ए को पीछे प्रोड्यूस किया और सी बी को पीछे प्रोड्यूस किया, पी डी को नीचे प्रोड्यूस किया और ई एफ को नीचे प्रोड्यूस किया. तो पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने से मिरर के पीछे 2 पॉइंट मिलते हैं. वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से हमें मिलती है इमेज. और ये कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज. सो दिस इज यू कैन से, यू कैन राइट डाउन, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, reflection of an extended object in a plane mirror. Reflection of an extended object in a plane mirror. Ray diagram of reflection of an extended object in a plane mirror. ठीक है. रे डायग्राम हो गया. अब तुम्हें मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ. These characteristics are, have you all drawn this? Please tell me Yes, when you are ready to go on. Sir, a minute. Sir, an extended object means not a point size one, right? Yes, exactly. इसमें हम लोग 3D ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख रहे हैं. ठीक है. एक्सटेंडेड मतलब अगर पॉइंट है तो पॉइंट को और एक डिमेंशन दे दिया, दैट इज 1 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट. पॉइंट से बड़ा होता है 1 डिमेंशनल, मतलब एक्सटेंडेड. 1 डिमेंशनल से बड़ा होता है 2 डिमेंशनल. 2 डिमेंशनल का भी रे डायग्राम बना सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील. फिर उससे बड़ा होता है 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट. जो हम लोग इमेजेस देखते हैं रियल लाइफ में मिरर में, वो 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट की इमेजेस होती है. ठीक है. So, sir, this means that extended object, we have just increased and made a line out of the point, right? एग्जैक्टली. पॉइंट को एक्सटेंड करके लाइन बना दिया. बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, बिकॉज हमारे सारे रे डायग्राम यू कैन से 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के हैं. वी ओनली हैव टू स्टडी 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन द रे डायग्राम्स. Okay, sir. ठीक है. सो दिस इज डन. नाउ I'm going to give you the laws of reflection. I'm sorry, not laws of reflection. I'm going to give you characteristics of virtual image formed in a mirror.
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। तो जब प्लेन मिरर में तुम्हें कोई इमेज दिखती है, तुमने रे डायग्राम बना के भी देख लिया कैसे इमेज बनती है। सो इमेज लॉज कौन से फॉलो करती है, कैसे बनती है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये सब तुम्हें पता है। बट ये इमेजेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको समझ लो। सबसे पहले नंबर 1, इमेज is of the same size. Image is of the same size as that of object. Image और object की size same होती है। Image is of the same size as that of the object. Image, अगर तुम अपनी इमेज देखोगे मिरर में, तुम्हारी जो हाइट है वही हाइट दिखती है तुम्हें मिरर में, क्योंकि वो जो मिरर है वो प्लेन मिरर है। इट इज़ नॉट अ स्पेशल कर्व्ड मिरर और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो यू विल नॉट सी एनी फनी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग इमेजेस ऑफ योरसेल्फ, यू विल सी द एग्जैक्टली सेम साइज इमेज। अच्छा, Also, these characteristics of virtual images will not be followed in the spherical mirrors, right? नो, या दिस इज जस्ट फॉर द प्लेन मिरर। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, दिस इज जस्ट, वी आर जस्ट डूइंग द प्लेन मिरर टुडे, वी आर नॉट इवन गोइंग टू द वर्चुअल पार्ट, आई एम सॉरी, स्फेरिकल पार्ट। ठीक है, सिर्फ प्लेन मिरर। इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर is equal to the distance of object in front of the mirror। मतलब जितना इमेज, यहाँ पे देखो, जितना इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होगा। जितना ऑब्जेक्ट मिरर से फ्रंट में होगा उतना ही इमेज मिरर के बिहाइंड होगा। तुम मिरर के आगे खड़े हो 3 फीट पे, तो तुम्हारी इमेज मिरर के पीछे होगी 3 फीट पे। तुम पास आओगे, इमेज भी पास आएगी, तुम दूर जाओगे, इमेज भी दूर जाएगी। सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है। Fourth, Sir, I have a doubt. yes please. Sir, then why is it written in some car mirrors that object in the mirror are closer than their pair? Because they are spherical mirrors, they are not your usual plane mirrors. Plane mirror हम लोग घर पे for seeing our face यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेशल केसेस में हम स्फेरिकल मिरर्स यूज़ करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। स्फेरिकल मिरर तुमने देखा होगा सुपर मार्केट में, मॉल्स में कॉर्नर में लगाते हैं, पार्किंग एरिया में कॉर्नर पे लगाते हैं। कार के जो रियर व्यू मिरर्स है वो स्फेरिकल होते हैं। फिर तुम्हारा शेविंग मिरर या फिर मेकअप मिरर होता है, वो भी स्फेरिकल होता है। ठीक है, डॉक्टर्स जो मिरर यूज़ करते हैं फॉर रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑन टू पेशेंट्स आईज और नोज और थ्रोट, वो भी स्फेरिकल मिरर होता है। सो दोज आर ऑल डिफरेंट। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं दैट इज़ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब फ्लैट, स्फेरिकल मिरर मतलब कर्व्ड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्लियर हो गया कृष्णा? Yes, sir. Thank you, sir. द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है? इरेक्ट मतलब सीधा। अगर तुम मिरर के सामने सीधे खड़े हो तुम्हारे पैरों पे, तो तुम्हारी इमेज भी मिरर के पीछे सीधी होगी, उसके पैरों पे। ठीक है, अगर तुम मिरर के सामने हैंड स्टैंड करोगे तो तुम्हारी इमेज भी हैंड स्टैंड करेगी। ठीक है, सिंपल है, इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। फोर्थ, इमेज इन अ प्लेन मिरर is laterally inverted. This is the final characteristics. Laterally inverted इसका मतलब क्या है?
तुम मिरर के सामने खड़े रह के Left अपना appears right, राइट right हैंड appears रेस करो, Yes, sir, उल्टा. तो इमेज ऐसा लगता है कि इमेज अपना लेफ्ट हैंड रेस कर रही है. ठीक है, तुम मिरर के सामने अपनी बुक लेके जाओ और कोई भी रिटन या प्रिंटेड अल्फ़ाबेट्स को मिरर के सामने रख के देखो, सारे उल्टे दिखते हैं. वर्टिकली नहीं, लैटरली. लैटरली मतलब लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट एंड राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट. So in a image formed by a plane mirror, the left appears to be right and the right appears to be left. That is lateral inversion. So this is the final characteristic of the image formed, or a virtual image formed in a plane mirror. So this is where we complete this topic. हमारा ये जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, ये कंप्लीट हो गया. काफ़ी दिन लगे, मुझे पता है, बीच में गैप भी आया था, बट फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ है. अब आगे का चैप्टर इजी हो जाएगा हमारे लिए. तुम्हारे स्कूल में कहाँ तक आगे गए मुझे एक बार बता दोगे? Sir, sign conventions. ओह, से सीधा साइन कन्वेंशन है. ओके, सो वी विल ऑल्सो रीच देयर वेरी सून. अब सुनो, तुम्हें आगे क्या करना है. ये पार्ट तो पूरा मैंने फर्स्ट पार्ट बता दिया. अब इसके यूजेस है प्लेन मिरर के. इट इज़ यूज्ड इन ड्रेसिंग मिरर्स एज लुकिंग ग्लास. इट इज़ यूज्ड इन बार्बर शॉप. It is used in periscopes and kaleidoscopes. Periscope सबमरीन में यूज होता है. Kaleidoscope is just a toy. It is used in solar cooker. ठीक है, to get more rays of light onto the particle. Is my voice breaking? No, sir. No, it is clear. Okay. ठीक है. अब मैं ये एक्सरसाइज 4A तुम्हें होमवर्क देने वाला हूँ. सिर्फ मुझे लगता है कि बहुत ही कम क्वेश्चन है और सारे जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन है वो सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड है. तो एक्सरसाइज 4A के साथ ये पूरा लेसन प्लान मैं तुम्हें भेज दूंगा होमवर्क के लिए. ठीक है, आगे वाला पार्ट का मैं वीडियो तुम्हारे साथ आज शेयर करूँगा. उसमें तुम्हें क्या पढ़ना है, ये नेक्स्ट वीक तक तुम्हें रेडी करना है ये सब. आगे वाले पार्ट में स्फेरिकल मिरर इंट्रोड्यूस होते हैं. ज़रा एक बार फोकस कर लो यहाँ पे क्या करना है तुमको, बिकॉज मैं ज़ीरो से नहीं पढ़ाऊँगा. अब वीडियो के ऊपर का डिस्कशन होगा. ठीक है, सो तुम्हें 2 टाइप के मिरर्स पढ़ने हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर इज़ कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज़ डाइवर्जिंग मिरर. ठीक है, इनका तुम्हें मतलब जो भी इसके टर्मिनोलॉजीज है वो पढ़ने हैं. That is center of curvature, radius of curvature, aperture, pole, principal axis, focus, principal focus. ये सारी चीज़ें पढ़नी है. इसकी मैं डेफिनेशन ले लूँगा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, मतलब डेफिनेशन तुम्हें लर्न करनी है. ठीक है, उसके बाद साइन कन्वेंशंस है स्फेरिकल मिरर्स के लिए, ये भी नेक्स्ट क्लास में इंक्लूडेड होगा, नेक्स्ट लेक्चर में. और उसके बाद कुछ डेफिनेशंस है जैसे फोकस और फोकल लेंथ की, वो मैं बता दूंगा. ठीक है, दोनों की, स्फेरिकल की अलग है, कॉन्वेक्स की अलग है, कॉनकेव की अलग है. फिर रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ये भी तुम्हें करना है. अप टू रे डायग्राम्स, रे डायग्राम हम लोग लाइव क्लास में करेंगे. ठीक है, रे डायग्राम मैं तुम्हें बताऊंगा, ड्रॉ करके बताऊंगा. ऑल्दो उसमें रे डायग्राम अगर हो सकता है वीडियो में तो देख लेना, लेकिन मेरा जो नेक्स्ट फोकस रहेगा नेक्स्ट क्लास में वो स्फेरिकल मिरर को कंप्लीट करना रहेगा विद द रे डायग्राम. न्यूमेरिकल्स नहीं, न्यूमेरिकल्स में उसके बाद वाले क्लास में कराऊंगा. मैं सिर्फ नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करना चाहता हूँ स्फेरिकल मिरर्स विद देयर रे डायग्राम्स. देयर आर 6 पोजिशंस फॉर कॉनकेव एंड 2 पोजिशंस फॉर कॉन्वेक्स. ये सारी की सारी पोजिशंस मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ. ठीक है, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे मिरर फार्मूला के ऊपर. मिरर फार्मूला इज नॉट द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में सिर्फ अप टू द यूजेस, ये वाले यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड रे डायग्राम्स तक मुझे कंप्लीट करना है. तो उसका वीडियो मैं तुम्हारे साथ आज ही शेयर करूंगा जो तुम्हें देख के कंप्लीट करना है. राइट? Okay. So that is your one of the task. The next task is for the coming week, and that is about chemistry, because chemistry chapter 1 का part 1 हमने already complete कर लिया है.
अब और एक पार्ट बचता है इसमें, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस है. आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड देन टॉक विद यू.